हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की एक और वीडियो लेकर आई हूँ। तो जो बच्चे बीए फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, शीत युद्ध के परिणाम। आपका क्वेश्चन आता है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध के परिणाम बताइए। तो ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। कई बार तो आपके कारण पूछ लेते हैं कि शीत युद्ध के कारण बताइए, तो कई बार एग्जामिनर शीत युद्ध के परिणाम पूछ लेता है। तो अगर आपने शीत युद्ध के कारण वाली वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप जाकर शीत युद्ध के कारण वाली वीडियो देख लीजिए। मैं शीत युद्ध के कारण पर वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। शीत युद्ध के कारण वाली वीडियो में शीत युद्ध की डेफिनेशन भी है, तो आप उधर से शीत युद्ध की डेफिनेशन देख सकते हैं। तो आइए अब हम शीत युद्ध के परिणाम के बारे में पढ़ते हैं। शीत युद्ध के परिणाम। शीत युद्ध के परिणाम आप इस तरीके से वेब चार्ट के थ्रू बना सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर आप वेब चार्ट बनाते हो तो वो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं शीत युद्ध के परिणाम के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। विश्व का दो गुटों में विभाजन होना, अविश्वास और आतंक के दायरे में विस्तार, सैनिक गुटबंदी, परमाणु युद्ध की संभावना का भय, मानव कल्याण की उपेक्षा, हथियारों की होड़। अगर आप वेब चार्ट बना देते हो तो एग्जामिनर आपके सभी पॉइंट्स को इधर ही चेक कर लेता है कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं। तो आइए अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। शीत युद्ध के परिणाम। फर्स्ट पॉइंट, विश्व का दो गुटों में विभाजन होना। शीत युद्ध के कारण विश्व दो गुटों में बंट चुका था। विश्व का दो गुटों में विभाजन हो चुका था। एक गुट था पूंजीवादी देश यानी कि अमेरिका, और दूसरा गुट था साम्यवादी देश सोवियत संघ। ओके, एक गुट था अमेरिका जो पूंजीवादी देश था, और दूसरा गुट था साम्यवादी देश सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद द्विध्रुव्य का उदय हुआ, यानी कि दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई थी। एक थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। इसका मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट चुका था। तो ये शीत युद्ध का परिणाम है। सेकंड पॉइंट, अविश्वास और आतंक के दायरे में विस्तार। शीत युद्ध के कारण आतंक और अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गहरे तनाव और अविश्वास की स्थिति पैदा हुई। विभिन्न राष्ट्र और आम जनता इस बात से डरती रही कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि दो विश्व युद्ध पहले ही हो चुके थे और अब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में भी यही स्थिति उत्पन्न हो रही थी। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न होते जा रहे थे। दोनों में मतभेद थे, तनाव था। तो इसलिए सभी लोगों को अब ये लग रहा था, सभी देशों को अब ये लग रहा था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। जब ही तो इसको हम शीत युद्ध कहते हैं, यानी कि जब दो गुटों में मतभेद रहते हैं, तनाव रहता है, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं होता, इसी को ही हम शीत युद्ध कहते हैं। तो इसका थर्ड पॉइंट है सैनिक गुटबंदी। शीत युद्ध का परिणाम यह निकला है कि सैनिक गठबंधन का जन्म हुआ। जैसे अमेरिका में नाटो की स्थापना हो गई, जिसमें कि 12 देश शामिल हैं। अमेरिका में नाटो की स्थापना हुई जिसमें कि 12 देश शामिल हैं, और सोवियत संघ में नाटो की तरह पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना गया। नाटो और वार्सा जैसे गठबंधन शीत युद्ध के ही परिणाम हैं। ये शीत युद्ध के क्या है? परिणाम। फोर्थ पॉइंट, हथियारों की होड़। शीत युद्ध का परिणाम यह भी हुआ कि दोनों गुटों में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दोनों ने हथियारों को जमा करना शुरू कर दिया। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है और इसके परिणाम बताइए, तो सबसे पहले तो आप शीत युद्ध की डेफिनेशन देंगे, देन आप इसके परिणाम बता देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या तो शीत युद्ध के कभी कारण पूछ लेते हैं, तो कई बार शीत युद्ध के परिणाम पूछ लेते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपने शीत युद्ध के कारण वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है,
तो आप सभी पहले जाकर शीत युद्ध के कारण वाली वीडियो देख लीजिए। ओके, 5th पॉइंट देखते हैं, मानव कल्याण की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण हथियारों की होड़ मची, जिसके कारण दोनों महाशक्तियों ने अपने ज्यादातर धन हथियार बनाने में ही लगा दिए। यानी कि दोनों महाशक्तियों ने ज्यादा से ज्यादा पैसे हथियारों को बनाने में लगा दिए, ना कि जनता के कल्याण करने में, जिसके कारण जन कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जा सका। दोनों ही देश अमेरिका और सोवियत संघ ने लोगों के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने हथियारों पर ज़्यादा ध्यान दिया। अपने ज़्यादा पैसों को हथियारों पर लगाया, हथियारों की संख्या को बढ़ाने पर लगाया। तो शीत युद्ध का क्या परिणाम निकला कि मानव कल्याण की उपेक्षा की जाने लगी, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो शीत युद्ध का क्या परिणाम निकला कि मानव कल्याण की उपेक्षा की गई, जन कल्याण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। ओके, लास्ट पॉइंट देखते हैं, परमाणु युद्ध की संभावना का भय। शीत युद्ध के कारण अस्त्र शस्त्र बनाए गए। दोनों ही महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थे। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर युद्ध होगा तो वो बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध होगा। तो ये क्या थे? शीत युद्ध के परिणाम। अगर आपका क्वेश्चन आता है शीत युद्ध के परिणाम बताइए, तो आपको यही आंसर लिखना है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसमें शीत युद्ध के कारण भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। सबसे पहले आप शीत युद्ध की डेफिनेशन दे देंगे, देन इसके कारण बता देंगे, और लास्ट में इसके परिणाम बता देंगे। इससे आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से हमेशा आंसर्स को लिखना चाहिए। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शीत युद्ध की समाप्ति और इसके कारण के बारे में बताऊंगी। तो आप सभी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।